हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं आप सब। मेरी वीडियो देखने वाले उन सभी पेरेंट्स को और बच्चों को मेरा नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्त की मदद क्लास 2 का चैप्टर नंबर 5। आज हम पढ़ेंगे, ये एक कहानी है। हम इसको बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम कहानी को, इसको दोस्त की मदद यानी कि पार्ट को हम पढ़ेंगे, फिर हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। मांद क्या होता है बेटा? मांद होता है कि जो उनका घर होता है ना, या छोटी सी गुफा बोल देते हैं जिसमें वो रहते हैं। तालाब के पास थोड़ी बहुत जगह होती है, उसको मांद बोल देते हैं। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में घुस पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि कछुआ तो धीमे चलता है। देखिए, ये रही एक लोमड़ी और ये रहा कछुआ। तो लोमड़ी तो भागकर जो है अपने घर पर पहुंच गई। जो है कछुआ बहुत धीमे चल रहा था, जिसके कारण वह तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। किस तक? कछुए तक। ठीक है, तो आगे देखिए। आगे जो है कछुए को कहीं छुपने का मौका भी ना मिला, और जो है तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। देखिए बेटा, आप लोगों को पता होगा और जो है पेरेंट्स को भी पता होगा कि जो है कछुआ क्या होता है, उसकी ऊपर की जो खोपड़ी होती है ना, वो बहुत टाइट होती है और वो अपनी गर्दन को जो अंदर छिपा लेता है। कछुए की जो गर्दन होती है ना, वो अपनी गर्दन को अंदर छिपा लेता है और बस एक ऊपर की वो टोकरी सी रह जाती है और वो बहुत सख्त होती है। लोमड़ी अपनी मान से यह सब देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मान से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए की खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तो लोमड़ी ने जो है तेंदुए को उल्लू बनाने की सोची। तो तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। तो आप लोग सभी जानते हैं, तो कछुआ तो पानी में ही रहता है और पानी में रहकर तो फिर वो उसमें से भाग जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। बस फिर क्या हुआ, जो है कछुआ गया पानी में और जो है कछुआ बच गया। इस तरह से जो है लोमड़ी ने उसकी कछुए की जान बचाई। देखिए आगे है बेटा अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तो इस पाठ से जो है प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। तो आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि लोमड़ी ने कहा कि आप इसको जो है पानी में फेंक दो और इसके ऊपर की खोल जो है नरम हो जाएगी और आप इसको जो है, चाहे आपको यकीन नहीं होता था, आप इसे फेंक कर देख सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि जो है तेंदुए ने क्या मूर्खता की। तेंदुए ने मूर्खता की कि लोमड़ी की बात मान ली और उसको पानी में फेंक दिया। तीसरा प्रश्न है हमारा कि तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ। तो कछुए को बेटा क्या फायदा हुआ, बताइए बताइए। कछुए को फायदा ये हुआ कि कछुए की जान बच गई। तो चलिए हम इनका उत्तर लिख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है हमारा कि जो है लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए बहुत अच्छा उपाय सोचा। उसने तेंदुए से कहा कि आप इसे ले जाकर पानी में डाल दो ताकि इसकी खोल नरम हो जाए, और यह बात मानकर तेंदुए ने कछुए को पानी में फेंक दिया, जिससे कछुए की जान बच गई। तो ये जो है लोमड़ी ने उसे कछुए को बचाने की जो है उपाय बताया। दूसरा था कि जो है तेंदुए ने क्या किया था। तेंदुए ने जो है लोमड़ी की बात मानकर कछुए को पानी में फेंक दिया था और जो है वह लोमड़ी की बातों को मानकर मूर्ख मूर्ख बन गया था। ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। ठीक है, देखिए 3 का क्या है कि तेंदुए की मूर्खता से कछुए की जान बच गई थी। प्रश्न था कि तेंदुए की मूर्खता से जो है कछुए को क्या फायदा हुआ था, उसकी जान बच गई थी और वह तालाब में पहुंच गया था जहां उसे कोई नहीं पकड़ सकता था।
उसकी जान बच गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। गपशप है कि जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे, यह तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप तुम नाटक भी कर सकते हो उस गपशप पर। तो देखो बेटा, ये तो बच्चे जो है आपस में जो है खेलते रहते हैं, गपशप करते रहते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन आपको खुद करना है, आपको अपने दोस्त के साथ बातचीत करनी है। साथ ही आप जब 2-3 दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं तो आप उस पर नाटक भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या है, कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। क्योंकि कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है तो हम बोल देते हैं ना कि ये तो बिल्कुल कछुआ चाल चल रहा है। तो अब बताओ कि इनके लिए क्या कहेंगे। जो तेज भागता है वह खालिस्तान की तरह भागता है, और जो बहुत अच्छा तैराक है वह खालिस्तान की तरह तैरता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो तेज भागता है, हम यहाँ पर लिख सकेंगे शेर, जो वह शेर की तरह भागता है, वह चीते की तरह। अगर हम लिख सकते हैं खरगोश की तरह, क्योंकि नहीं, खरगोश तो बहुत आराम से, कछुए से तो तेज भागता है। जो खरगोश और कछुए की कहानी है उसमें जो खरगोश है आप उसकी तरह लिख सकते हैं। बाकी आप शेर की तरह, चीते की तरह ऐसे लिख सकते हैं। जो बहुत अच्छा तैराक है तो वो कौन है, क्योंकि मछली तो बहुत अच्छी तैरती है तो हम यहाँ पर मछली लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर शेर, चीता, खरगोश ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे है, देखिए, वह जो तेज भागता है उसको हम लिखेंगे खरगोश की तरह भागता है, और जो बहुत अच्छा तैराक है वह मछली की तरह। खरगोश की जगह हम जो है शेर भी लिख सकते हैं, हम चीता भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि तुम्हारी समझ से जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा, देखिए, जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तो वह क्या सोच रहा होगा। वो सोच रहा होगा, अरे आज तो बहुत ही जो है आसानी से मुझे भोजन मिल गया है, और जो है आज तो बिल्कुल मज़े हो गए हैं। उसने उस समय किसे याद किया होगा। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा, उसने उस समय किसे याद किया होगा। तो उसने भगवान को याद किया होगा या लोमड़ी को याद किया होगा। चलिए कर लेते हैं इसका आंसर। तो वह सोच रहा होगा कि बुरे फंसे, अब लोमड़ी ही मुझे बचा सकती है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर प्रश्न था कि जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर दो प्रश्न बन जाते हैं कि जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब तेंदुआ सोच रहा होगा या कछुआ सोच रहा होगा। यहाँ पर हम जो है आंसर लिखेंगे कछुए के बारे में, कि कछुआ क्या सोच रहा होगा। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह सोच रहा होगा, यानी कि कछुआ क्या सोच रहा होगा। सोच रहा होगा बेटा बुरे फंसे, अब क्या होगा मेरा। और जो है इसका आंसर हम लिखेंगे, वह सोच रहा होगा कि बुरे फंसे, अब लोमड़ी ही मुझे बचा सकती है। ठीक है, और आगे है कि दूसरा है कि उसने उस समय भगवान को या अपनी मित्र लोमड़ी को ही याद किया होगा। ठीक है, ये हम इसके आंसर लिख लेंगे। अगला है खोल जैसा सख्त। खोल जैसा सख्त कौन है, कछुआ। बताओ, कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती है। क्या हो सकती है, एक तो नारियल हो सकता है बेटा, और क्या हो सकती है। अगला है लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया। क्या तुम नारियल को तोड़ने का कुछ आसान तरीका सुझा सकते हो। तो चलिए करते हैं इसका उत्तर। देखिए, नारियल का बाहरी कवच जो है कठोर होता है, सख्त होता है। अखरोट का बाहरी कवच सख्त होता है, और जो है आदि चीज़ों का सख्त हो सकती है। उसी तरह से उसे सही तरह से सील पर पटकना चाहिए ताकि वह टूट जाए। ठीक है, इस तरह से हम जो है नारियल को तोड़ सकते हैं। आगे देखिए। आगे है एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 कपड़ा 3 कपड़े। क्या लिखेंगे, 3 कपड़े। ठीक है, 1 रुपया 15 रुपये। ठीक है, आगे है 1 खंबा 4 खंबे। ठीक है, चलिए हम लिखे हुए दिखा देते हैं आपको। 1 पौधा 8 पौधे, 1 पतीला 2 पतीले, 1 संतरा 10 संतरे। ठीक है, हम इनको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर। देखिए, 1 कपड़ा 3 कपड़े, 1 रुपया 15 रुपये, 1 खंबा 4 खंबे, 1 पौधा 8 पौधे, 1 पतीला 2 पतीले, 1 संतरा 10 संतरे। हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, ये एक वचन और बहुवचन हो जाते हैं। आगे देखिए, किसकी चाल बताओ, ऐसे कौन कौन चलता है। फुदक फुदक कर कौन चलता है, मेंढक भी चलता है फुदक फुदक कर। और कौन चलता है, चौकड़ी मारकर,
जो है गाय का बछड़ा बैठता है। छलांग लगाकर कौन चलता है? बिल्ली। रेंग कर सांप। तो चलिए कर लेते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पर फुदक फुदक कर कोयल और मैना, ठीक है, मेंढक भी लिख सकते हैं। आगे है चौकड़ी भरकर कौन? हिरण और गाय का बछड़ा। छलांग लगाकर कंगारू और तेंदुआ, ठीक है। रेंग कर कौन चलता है? सांप और केचुआ जो है रेंग कर चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है मुलायम और नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी गई चीजों में से कौन कौन सी चीजें जो है पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएगी? सही जगह पर लिखो। तो इनमें क्या है बेटा? एक तो कागज है, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई, पापड़। तो देखिए यहाँ बेटा, यहाँ पर मुलायम हो जाएंगी कौन सी चीजें? देखिए हम जो है ब्लू में लिखेंगे कागज, यहाँ पर हम लिखेंगे कागज, क्या हो जाएगा? नरम हो जाएगा। इसके बाद रोटी, रोटी क्या हो जाएंगी? नरम हो जाएंगी। इसके बाद बिस्किट, बिस्किट क्या हो जाएंगे? बिस्किट नरम हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है रुई, रुई क्या हो जाएगी? पानी में भी कर नरम हो जाएगी। और क्या लिखेंगे हम? पापड़, ठीक है। अब हम जो है अगला लिखते हैं, मुलायम नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे बेटा? लकड़ी, गिलास, प्लेट, पत्ता, मोम, ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए लिखे हुए देखते हैं। देखिए मुलायम हो जाएंगी कौन सी? कागज, रोटी, बिस्किट, रुई, पापड़। और मुलायम नहीं होंगे लकड़ी, क्योंकि ये गल नहीं सकती, ना गिलास, ना प्लेट, ना पत्ता और ना मोम, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे देखिए बेटा, ये एक कहानी दी गई है, इसको कंप्लीट नहीं किया गया है, आप लोगों को ये कंप्लीट करनी है। कहानी है एक मगरमच्छ की और एक लोमड़ी की। देखिए तो यहाँ पर ये आधी दी गई है कि एक मगरमच्छ था, वह लोमड़ी को खाना चाहता था, पर लोमड़ी बहुत चालाक थी, वह मगरमच्छ की पकड़ में नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा कि लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों न तुम उसे वहीं पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतजार कर रहा था। पूरी रात काट दी, फिर पता चला कि आगे कहानी नहीं दी गई है, आगे कहानी हम लोगों को करनी है। कहानी को अपने मन से आगे बढ़ाओ और कहानी का अपने मन से कोई भी नाम रखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, हम जो है कहानी को क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हैं। देखिए पढ़ लेते हैं हम शुरू से कि एक मगरमच्छ था, वह लोमड़ी को खाना चाहता था, पर लोमड़ी थी बहुत चालाक, वह मगरमच्छ की पकड़ में नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा कि लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों ना तुम उसे वहीं पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतजार कर रहा था। पूरी रात काट दी, फिर पता चला कि लोमड़ी तो उसके इरादों को पहले से ही भाप गई है, क्योंकि लोमड़ी को पता चल गया था कि जो है मगरमच्छ उसे खाना चाहता है। तो जो है वह नदी की दूसरी ओर पानी पीकर चली गई। मगरमच्छ हाथ मलता रह गया। एक दिन लोमड़ी को किसी कारणवश नदी के पार जाना पड़ा। मगरमच्छ इसी अवसर की ताक पर था। उसने जैसे ही लोमड़ी को खाना चाहा तो लोमड़ी बोली, तुम मुझे खाना चाहते हो, परंतु मुझे खाओगे तो तुम्हें बड़ी परेशानी होगी। मुझे खाते समय मेरी पूंछ यदि तुम्हारे गले में फंस गई तो तुम मर जाओगे। तो जो है लोमड़ी ने उसे बहकाना शुरू कर दिया। तो मगरमच्छ यह सुनकर परेशान हो गया और बोला कि अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो लोमड़ी बोली, तुम मुझे कुछ समय दो, मैं अपनी पूंछ कटवा कर तुम्हारे पास आती हूँ। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया। उसने तो सोचा कि लोमड़ी तो सच बोल रही है, तो उसने लोमड़ी को छोड़ दिया। बस फिर क्या था, लोमड़ी झट से भाग गई। उसने उसने बोली कि मूर्ख दिमाग तो लगाता कि यदि मेरी पूंछ कट जाएगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी। तो ये जो है कहानी हमने यहाँ पर पूरी कर ली। तो हम कहानी का क्या नाम देंगे बेटा? हम यहाँ पर कहानी का नाम देंगे, या तो हम देंगे कि मगरमच्छ और लोमड़ी, या हम देंगे कि जो है चतुर लोमड़ी या चालाक लोमड़ी, हम ऐसे नाम दे सकते हैं, या समझदार लोमड़ी, ऐसे भी नाम दे सकते हैं। हम इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे बेटा। या आप जो है आप लिखेंगे कि समझदार लोमड़ी भी लिख सकते हैं, समझदार लोमड़ी, क्योंकि वो तो बहुत समझदार थी, तभी तो उसने मगरमच्छ को उल्लू बना दिया।
तो इस तरह आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने कर लिया हमारा 5 नंबर पार्ट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर